धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जैन दर्शन के अंतिम जिन तीर्थंकर हैं, जिन्हें सारा विश्व नतमस्तक होकर के नमस्कार करता है। तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय एक ऐसा अद्भुत चमत्कार, ऐसा अद्भुत अतिशय होता है जो अन्य किसी पुरुषों के जन्म होने पर नहीं होता है। चूंकि जैन दर्शन में 63 शलाका पुरुष कहे गए हैं, उसमें 24 तीर्थंकर हैं, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 12 चक्रवर्ती और 169 महापुरुष कहे गए। कितने? 169 महापुरुष, 24 तीर्थंकर, 24 माता, 24 उनके पिता, 24 कामदेव, 14 कुलकर, 12 चक्रवर्ती, 11 रुद्र, 9 नारद, 9 बलभद्र, 9 प्रतिनारायण, 9 नारायण, इस 14 कुलकर इत्यादि, ये सभी मिलकर के 24 तीर्थंकर, ये सब मिलकर के 169 महापुरुष कहलाते हैं। और 169 महापुरुषों में से सिर्फ तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है, किसका? किसका? जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उस समय ही नरक में रहने वाले नारकियों को क्या मिलती है? शांति मिलती है। किसको? बोलो, किस समय? वो इंतजार करते हैं, समझना बात को, वो इंतजार करते हैं कि तीर्थंकर का जन्म कब होगा। जिस समय उन्हें एक क्षण को शांति मिलती है, क्या? जिस समय नरक में रहने वाले नारकियों को एक समय के लिए शांति मिलती है, वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। उनको इंतजार रहता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म कब होगा। लेकिन जैसे सामान्य मनुष्यों का, पापियों का हर एक मिनट में जन्म होता है, किसका? पापियों का हर एक मिनट में, बोलो, पापियों का हर एक मिनट में जन्म होता है। पापियों का हर एक मिनट में मरण होता है। बोलो, पापियों का हर एक मिनट में जन्म होता है और पापियों का हर एक मिनट में मरण होता है। परंतु ये ध्यान रख के चलना कि जन्म तो सामान्य है, परंतु भगवानों का जन्म, तीर्थंकरों का जन्म हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों की निकलने के बाद में एक तीर्थंकर भगवान का क्या होता है? पढ़ो कभी आदिनाथ, पर आदिनाथ भगवान का कितना समय बीतने के बाद अजितनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ, उनका कितना काल बीतने के बाद में संभवनाथ भगवान का जन्म हुआ। तो करोड़ों, लाखों, अरबों वर्षों के बीतने के बाद में किसी एक महापुरुष का क्या होता है? जन्म होता है। जन्म और मरण रोज होता है, लेकिन जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक तो इस पंचम काल में है ही नहीं। इस पंचम काल में, बोलो, इस जन्म और मरण तो है। बोलो, इस पंचम काल में जन्म और मरण तो है, लेकिन इस पंचम काल में जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक नहीं है। उन नारकियों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब तीर्थंकर भगवान का जन्म हो। जैसे अब आजकल तो ये परंपरा व्यवस्था खत्म हो गई है, मेहमानों की, मेहमान आते थे, जैसे मेहमानों में मामा और फूफा, कौन?
मामा और फूफा। तो इनके आने पर बड़े लोगों को खुशी नहीं होती, ये ध्यान रख के चलना। मामा और, बोलो ना, मामा और फूफा के आने पर बड़े लोगों को खुशी नहीं होती है, वो तो दुखी हो जाते हैं। बड़े लोग रिश्तेदारों के, मामा फूफा के आने पर दुखी हो जाते, पर बच्चे क्या हो जाते हैं? बच्चे क्या हो जाते? खुश हो। अभी की बात नहीं है, ये तो मैं पुराने समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़ों के लिए खिलाना पिलाना पड़ता है। फूफा आ गए तो कुछ देना पड़ेगा, मामा आ गए तो भोजन पानी कराना पड़ेगा। बच्चे क्या होते? खुश हो जाते, क्योंकि मामा आएंगे और पैसा मिलेगा। तो बोले मामा पैसा दो, मामा पैसा दो, मामा पे, तो कोई 1 रुपये, कोई 10 पैसा, कोई 20 पैसा, पहले ऐसे ही देते थे, 1 के चौवन्नी दे दी, 1 रुपया दे दिया, गोली गट्टा खाए मस्त आराम से। फूफा आए, फूफा पैसा दो, फूफा पैसा दो, तो फूफा भी चिल्लर लेके आते थे 10-15 रुपया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भतीजे मांगेंगे। क्या भतीजे? बचपन की खबर पड़ी, बचपन की खबर। हाँ, अब मत मांगना, अब नहीं मांगना, है ना। बच्चे मांगते, मामा पैसा दो, फूफा पैसा दो, है ना, चाचू पैसा दो, तो 1 रुपये 2 रुपये दे दिया। बच्चे क्या हो जाते? जैसे बच्चों को मामा का इंतजार रहता, बोलो, जैसा बच्चों को मामा का इंतजार रहता है, जैसे बच्चे फूफा का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार से नरक में रहने वाला नारकी ये इंतजार करता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म कब हो। वो तो हाथ जोड़े ही रहते हैं तीर्थंकर भगवान का, बोलो, वो तो हाथ जोड़े ही रहते हैं तीर्थंकर भगवान का जन्म कब हो। और उन्हें बस कैसे पता चले कि तीर्थंकर का जन्म हो गया? चारों स्वर्गों, जो स्वर्ग हैं, तो स्वर्गों में घंटा बजते हैं, है ना, घंटा बजते हैं, सहनाद होता है, शंखनाद होता है, पटयनाद होता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि तीर्थंकर भगवान का क्या हो गया है। स्वर्गों में भवनवासी, व्यंतर, जोशी, वैमानिक, ये जो देव हैं, इनके भवनों में सहनाद क्या होता है? सहनाद, शंखनाद, पटयनाद, भेरीनाद, इनके यहाँ पर एक होने से उनको पता चल जाता है कि तीर्थंकर भगवान का जन्म हो गया है। और जैसे ही घंटा बजता है, बोलो, जैसे ही घंटा बजता है, शंख बजता है, पटय होता है, सिंहनाद होता है, और वो अपने विमान में बैठ करके, क्या वो अपने विमान में, वो अपने विमान में बैठ करके, अपने विमान में बैठ करके वो तीर्थंकर भगवान के जन्मोत्सव मनाने के लिए, जन्मोत्सव मनाने के लिए वो क्या होते हैं? आ जाते हैं। जन्मोत्सव मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए वो भगवान अयोध्या नगरी में जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता वहाँ, लेकिन नारकी आ नहीं सकता, बोलो, नारकी। अब बस समझ जाओ, नारकी भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए वो आ नहीं सकता है। बस इसी प्रकार से समझ जाना, भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव हो, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हो, दिगंबर महामुनिराज की चर्या महोत्सव हो, दिगंबर मुनिराज का प्रवचन हो, और उसमें जो व्यक्ति ना आ सके, ये समझ जाना उनको नरक की तरह जिंदगी जी रहा है। जैसे नारकी नहीं आ सकता है भगवान के जन्म कल्याणक में, इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी जीव भी भगवान के जन्म कल्याणक में, है ना, मुनियों की चर्या में वो नहीं आ सकता है। जो मंदिर नहीं आ सकता है, आहारचर्या में नहीं आ सकता है, ये समझो उसका घर क्या है? नरक है, और वो रहने वाला क्या है? नारकी है। नारकी को कैसे पता चले कि भगवान का क्या हो गया, जन्म हो गया? तो बस ऐसे ही पता चलता है कि जिस समय उन्हें एक क्षण का सुख मिलता है, पलक झपकने, पलक झपकाने में कितना समय लगता है? बस इतना सुख मिलता है उनको। बस पलक झपकाने में जितना समय लगता है, उतने समय उनको क्या मिलता है? सुख मिलता है, और उतने में वो शांति का अनुभव। ऐसे उन्हें 24 बार जब जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, सिर्फ जन्म के समय सुख मिलता है, गर्भ में आएंगे उस समय नहीं मिलता है, जिस समय दीक्षा कल्याणक होता उस समय नहीं मिलता है,
जिस समय केवल ज्ञान कल्याणक तो उस समय नहीं मिलता है, जिस समय मोक्ष कल्याणक होता है उस समय सुख नहीं मिलता है, जिस समय दीक्षा कल्याणक होता है उस समय लोकांतिक देवों को जैसा सुख मिलता है वैसा सुख लोक में किसी को नहीं मिलता है। क्या, किनके लिए, क्यों मिलता है लोकांतिक देवों को सुख, क्यों मिलता है? क्योंकि जिस समय तीर्थंकर भगवान को संसार शरीर भोगों से वैराग होता है, जिन दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उस समय वो आकर के तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं और उनकी क्या करते, प्रशंसा करते कि आप धन्य पुरुष हैं, आप महापुरुष हैं। बोलो आप धन्य पुरुष हैं, आप महापुरुष हैं, आप स्वर्ण पुरुष हैं, आप रत्न पुरुष हैं कि आपने इस संसार के भोगो भोग के लिए, किसके लिए, संसार के, इस संसार के है ना भोगो भोग के लिए है ना आपने है ना भोगो भोग के लिए आपने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। आपने संसार के समस्त भोगो भोग के लिए आपने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, आपने सब छोड़ दिया है। आप जैसा वीर पुरुष संसार में कोई भी नहीं है ना। आप जैसा वीर पुरुष संसार में, जो हमारा धर्म ये कहता है जो कपड़े पहनता वो कायर है। बोलो जो कपड़े पहनता वो कायर है। क्यों? आप कौन है? दिगंबर जैन। कौन है हम? बोलो हम कौन है? बोलो भाई हम कौन है? तुम दिगंबर हो? गलत, झूठ, मां झूठ। तुम दिगंबर होकर के भी तुम दिगंबर नहीं हो। दिगंबर नहीं हो, तुमने कपड़े पहन के रखे। जन्म कैसे हुआ था? बोलो जन्म कैसे हुआ था? प्रगति में। मरण कैसे होगा? अंतिम संस्कार प्रगति में होगा। जन्म प्रगति में, अंतिम संस्कार प्रगति में होगा, फिर बीच की जिंदगी विकृति में जीते हो। आत्मा का स्वभाव नहीं है। धर्म ये कहता है कि जो वस्त्र पहनता है वो व्यक्ति कायर है, जो 2 बार खाता वो व्यक्ति कायर है, जो व्यक्ति उपवास करता है उसको वीर कहा जाता, जो कैंची से बाल कटवाता वो कायर है कि स्लोंच विधि ही करना चाहिए। गाड़ी में चलता वो व्यक्ति कायर है, पद विहार ही करना चाहिए। थाली में भोजन करता कायर है, कर पात्र में ही भोजन करना चाहिए। ये हमारा उत्कृष्ट जैन धर्म है, लेकिन उसको पालन करने की योग्यता हमारे अंदर ना होने के कारण से हम श्रावक धर्म के लिए अपनाते हैं और ये वस्त्र श्रृंगार के लिए नहीं पहने जाते, वस्त्र कायदा और मर्यादा के लिए पहने जाते हैं। किसके लिए? कायदा और मर्यादा के लिए वस्त्रों का प्रावधान है। वस्त्र से कोई सुंदर नहीं होता है। अगर वस्त्र पहनने से कोई सुंदर होता तो हमारे तीर्थंकर निर्गंथ क्यों होती? बताइए। अगर वस्त्र पहनने से कोई अच्छा लगता, आभूषण पहनने से कोई अच्छा लगता, श्रृंगार करने से अच्छा लगता तो हमारे तीर्थंकर भगवान निर्गंथ क्यों होते? हमारे यहाँ सराग धर्म की पूजा नहीं होती। बोलो हमारे यहाँ, जोर से बोलो, हमारे यहाँ सराग धर्म की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ बीतराग धर्म की पूजा होती है। हमारे यहाँ वस्त्र की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ तिलक की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ कड़े चूड़ियों की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ अंगूठी की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ पायल की पूजा, हमारे यहाँ करधनी की पूजा, हमारे यहाँ कुंडल की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ कमंडल की पूजा होती है। कुंडल की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ कमंडल की पूजा होती है। हमारे यहाँ झाड़ू की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ पिछी और कमंडलों की क्या, कमंडलधारी की पूजा होती है। हमारे यहाँ है ना कुल की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ व्रत और धर्म की क्या होती है? पूजा होती है। ना सोचे कोई इतना सोना पहने, बहुत अच्छी लग रहे, बहुत अच्छी लग रहे। मेरे से तो पूछो आप, बोलो हमारे कपड़े कैसे लग रहे? बोलो हमारे कैसे लगे? बिल्कुल बेकार, फेंक दो उतार करके। बिल्कुल बेकार लग रहे हैं आप बहुत बेकार लग रहा है। बिल्कुल छोड़ दो, सब उतार के रख दो, सब कोई मतलब नहीं है, फेंक दो उतार करके। लेकिन ऐसे कैसे फेंक दो? ऐसे कैसे फेंक दो?
भैया उसके बिना कल्याण नहीं होने वाला। ये निर्ग्रंथ पद तो स्वीकार करना ही होगा, उसे धारण करना ही होगा, है ना। ये सब कायरता के लक्षण हैं। मुनि बनने की भावना तो है, भगवान तो हर कोई बनना चाहता है। बोलो भगवान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन मुनि कोई बनना नहीं चाहता है, क्योंकि भगवान की चर्या कठिन नहीं है, मुनि की चर्या कठिन है। पर वो मुनि बने कैसे, वो भगवान बने कैसे? मुनि के बाद ही वो भगवान बने। उन्हें अभी कर्पात्म विहार करना पड़ा। उन्हें भगवान तो सबको ही बनना चाहता है। क्या बोलो? भगवान तो सबको ही बनना चाहता है। हर आदमी भगवान कैसे बैठते हैं? भगवान ऐसे बैठते हैं। अरे ऐसे बैठने मात्र से थोड़ी कोई भगवान बन जाता है। ऐसे बैठने मात्र से कोई भगवान बन जाए तो पापा कभी कभी घोड़ा भी बनते हैं। पापा कभी कभी नहीं बनते हो घोड़ा। बने घोड़ा कब? जब छोरा छोरी छोटे थे, है ना। पापा घोड़ा, तो पापा को दोनों हाथ नीचे, पैर ऊपर, और पीछे पेंट के अंदर एक तौलिया खोस देते पूंछ, और बच्चा उस पर बैठ जाता है। फिर कान पकड़े बोलता है, चल मेरा घोड़ा, चल मेरा घोड़ा। तो उसका पापा क्या होता है? बच्चे को, है ना, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे, तीनों बच्चे लद जाते हैं, और पीछे से एक मारते, चल मेरा घोड़ा, जल्दी जल्दी चलो। चलता है, फिर एक बोलता है मम्मी को बैठा लूं, तो तीनों को पटक देता है। अरे उस घोड़े ने कहा, घोड़े के ऊपर हाथी नहीं बैठता, क्योंकि रामकली 1.25 कुंटल की थी। हाथी के ऊपर घोड़ा नहीं, हाथी के ऊपर घोड़ा नहीं बैठता है। घोड़े के ऊपर हाथी नहीं बैठता है। तो एक घोड़ा बनने से कोई घोड़ा नहीं हो जाता है। भगवान ऐसे बैठते हैं। कई लोग ऐसे रहते श्रावक, हाथ में पानी पी के देखे कैसा लगता है। अरे हाथ में पानी पीने से थोड़ी कोई साधु हो जाता है। ऐसे तो कितने लोग हाथों पर खाते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग हाथ में, मोटिया जी कहीं में खा रहे? हाथ में खा रहे हो कि थाली में खा रहे हो? थाली में खाते हो, बर्तन कम लेते होगे अभी, क्योंकि मांजने वाली नहीं आ रही। रामकली मांजे नहीं, ज्यादा बर्तनों में खाओ दे पकड़ के तुमको मांज डालेगी वो। खुद को मांजना पड़े, खुद नया मांजे तो अच्छा है। देखो किसान लोग क्या करते हैं, हाथ पर रोटी रख लेते, रोटी पर चटनी, हाथ पर रोटी, रोटी पर चटनी, और तोड़ते गए और खाते गए। हाथ धोया, पानी पिया, हाथ भी नहीं धोना पड़ते, पानी पिया हाथ धुल जाते हैं। कौन उनके हाथों में सॉस छप गया।